गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं स्नान कर ली। आज हेयर वॉश भी की हूँ। अब बाल सेट कर लेती हूँ। गाइस, पता नहीं कैसे एक पिंपल फेस पर आ गया है। यहाँ पहली बार ही ऐसा हुआ है। मैं गर्म जगह पर रहती हूँ ना, तो मुझे हमेशा पिंपल्स आ ही जाता है। एक जाता है तो दूसरा आता है, लेकिन हाँ, कभी किसी भी पिंपल का दाग नहीं रहता है फेस पर, अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा है, ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड। इस वजह से यहाँ कभी मुझे पिंपल्स नहीं आए थे। कपड़े बालकनी में दे दी हूँ सूखने के लिए, लेकिन पता नहीं सूखेंगे भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। देखिए, रोड भींगी है ना। अभी तो बारिश रुकी हुई है, बट कभी भी बरस सकती है। चलिए अब किचन में चलते हैं, जहां मैं अपने पूरे दिन का 50% टाइम गुजारती हूँ। आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा ही था, रात में जो पनीर बनने दी थी। पनीर तो लगभग ठीक ही बनी है, बट थोड़ा और सख्त होना था। ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है। इससे पहले जब भी बनाई हूँ बहुत अच्छा बना है। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही थी ना, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाई, तो इस वजह से छेना से प्रॉपर पानी अलग नहीं कर पाई। पनीर को थोड़ी देर के लिए पानी में रख देती हूँ। चलिए अब दूध बॉईल कर लेते हैं। टाइम बहुत हो गया है, थोड़ा भी लेट होता है तो फट जाता है। गाइस, आज भी दूध बहुत सारा है। रात में तो 1 केजी दूध का पनीर बना ली, और अब इधर 2 केजी है। 1 केजी कल वाला और ये अभी आया है। माँ बहुत दिन से बोल रही थी, इतना सारा दूध आता है, तुम घी क्यों नहीं बना लेती हो। तो मैं इस बात को टाल रही थी। फिर सोची एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं थोड़ा कल निकाली थी, और आज जो मलाई बनी है उसको भी निकाल लेती हूँ। दूध अपना बारी बारी से बॉईल हो रहा है, तब तक मैं अपने लिए फ्रूट्स काट लेती हूँ। ये अमरूद 3-4 दिन से रखी हुई थी, इसलिए ऊपर से थोड़े दाग जैसे हो गए हैं, बट अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। वैसे भी रेड अमरूद का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो बस ऊपर से इसको छील के काट ली। फ्रूट्स भी काट ली हूँ, दूध भी बॉयल हो चुके हैं, और इधर बारिश देखिए कितने ज़ोरों की हो रही है। सिर्फ फ्रूट से तो मेरा पेट भरने वाला नहीं था, तो मैं 2-4 ब्रेड भी सेक रही हूँ। तो गाइज, ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है। अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, और अभी का मौसम देखिए कितना साफ़ हो गया है। यहाँ पूरे दिन भी बारिश होगी, फिर भी पानी कहीं नहीं जमता है। खैर, बादल तो अभी भी लगा हुआ है। आज मेरे कपड़े तो सूखने से रहे। अभी इस वाले बालकनी में आई तो देखी ड्रम खाली है। मुझे लगा था पानी भरा होगा, हस्बैंड ही खाली करके गए होंगे, तो मैं सोची इसको भर ही लेती हूँ। यहाँ कभी भी पानी चली जाती है। अभी हस्बैंड भी नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगी। इसके पीछे मैं प्लास्टिक रखी हूँ, कभी भी काम पड़ जाता है। आज का ब्रेकफास्ट भी हैवी हो गया है। खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और खुद के लिए खाना बनाना तो और भी टफ है। मेरा बस चले तो मैं मैगी ही खाकर पूरे दिन रह लूँ, खाना बनाऊँ ही ना। हस्बैंड रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, टाइम से बन ही जाता है 2-3 बार। गैस पानी भर चुका है, अब ढक्कन लगा देती हूँ। इस वाले ड्रम में 250 से 300 लीटर तक पानी आ जाता है, तो अगर पानी चली भी गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गाइस, शाम हो गई है, मैं उसी टाइम सो गई थी। इनके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। कोई एक यहाँ होता तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। बेंगलोर छोड़ने के लिए भाई आया था, वो तो 10 दिन बाद ही चले गया। अभी अगर वो रहता तो कोई टेंशन ही नहीं था। कुछ सामान भी बाहर से लाने होते तो वो आराम से ले आता। खैर, अब मुझे ही सब कुछ करना है। अभी तो किचन का और इसके अलावे ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं ही। दूध और पानी का भी टेंशन नहीं है। दूध तो भैया ही ले आते हैं, और पानी अभी पीने के लिए है ही, 2-3 दिन और चलेगा। और सब्जियां भी 2-3 दिन के लिए है। गाइस, पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद यहीं बैठ गई। यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सारी स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। फौजी साहब कब आएंगे अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। आज तो ढंग से बात भी नहीं हो पाई उनसे। आज तो सिर्फ ब्रेकफास्ट की हूँ, खाना तो दिन में बनाई ही नहीं, तो अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है।
मैं सोच रही हूँ पनीर की भुर्जी ही बना लूँ। पनीर की सब्ज़ी हैवी हो जाएगा, कुछ हल्का फुल्का खाना ही बना लेती हूँ। तो प्याज चॉप करने के बाद हरी मिर्च और धनिया पत्ती भी बारीक बारीक काट ली। अब लहसुन और अदरक को इसमें कूट लेती हूँ। पनीर भुर्जी में दोनों को पेस्ट के जगह कूट कर ही डालूँगी। तो गाइस अब ये भी हो गया है, चलिए अब बनाते हैं। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, पानी में जो पनीर रखी थी उसको निकाल लेती हूँ। तो पनीर को पानी से निकालकर अच्छे से मैश कर ली। अब कढ़ाई में ली ऑयल, और जब ऑयल गर्म हो गए तो इसमें दी सबसे पहले जीरा और फिर बारीक कटी हुई प्याज। और थोड़ी देर चलाने के बाद डाल दी हरी मिर्च। और अब इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ अदरक लहसुन। और अब मसाले की बारी। तो पहले ली थोड़ी हल्दी, फिर धनिया और फिर थोड़ी रेड चिली पाउडर और थोड़ा गरम मसाला भी। गाइस अदरक लहसुन ना कढ़ाई में चिपकने लगती है। और अब सारी चीज़ अच्छे से पक गई है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ मैश की हुई पनीर। और अब पनीर थोड़े गोल्डन हो गए हैं, तो अब ऊपर से इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ती। और अब इसको भी अच्छे से मिला लेती हूँ। तो गाइस पनीर भुर्जी रेडी है। चलिए अब आटा लगा लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ रोटी के जगह आज पराठा ही बना लूँ। तो चलिए पराठा बनाते हैं। तो गाइस अब ये भी बन गया है, और अब बचा है दूध बॉईल करना। थोड़ा बहुत जो इसमें मलाई बचा है इसको भी निकाल रही हूँ। चलिए अब दूध उबाल लेते हैं। दोनों में से थोड़ा थोड़ा मलाई निकाल ली। अभी तो ज़्यादा नहीं निकला, सुबह ही निकाल ली थी इस वजह से। अब दूध भी बॉयल हो चुका है, अब मैं खाना खा लेती हूँ। गाइस आज मैं पहली बार पनीर भुर्जी बनाई हूँ, बट बहुत टेस्टी बनी है। लेकिन मैं बार बार ये सोच रही हूँ काश हस्बैंड को भी खिला पाती, वो बहुत खुश हो जाते। अब जब वो आएंगे तभी बनाकर खिलाऊंगी। तो गाइस खाना खा ली हूँ, अब बर्तन धो लेती हूँ। अब बस बर्तन धोना ही रह गया है, सारे काम तो हो ही गए हैं। तो गाइस सारा काम तो हो ही गया है। अब बालों में मेथी रोजमेरी वाटर लगाती हूँ। हर किसी का तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि सबका खान पान अलग है और हेयर अलग है। लेकिन ये वाटर मुझे सूट किया है। शादी से पहले मैं 2 बार ही यूज़ की थी, बहुत असर दिखा था। अब इधर 2 दिन से लगा रही हूँ, देखती हूँ अब कुछ असर करता है कि नहीं। बहुत लोग बोलते हैं बेंगलोर में हेयर फॉल होता ही है, तो वो भी टेंशन है। अब देखती हूँ कुछ दिन इसको लगाकर फिर क्या रिजल्ट निकलता है बताऊँगी। अभी मुझे याद आया, दिन में कपड़े जो सूखने दी थी अंदर लाई ही नहीं। कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। अभी बाहर कुछ लोग नीचे बैठकर अपना अपना बात कर रहे हैं। तो ओके गाइज, अब मैं मिलूंगी आपसे कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद। आप लोगों को अलविदा तो कर दी, लेकिन अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और इसके अलावा भी कुछ काम है। ओके बाय, कल मिलती हूँ।